गुरुदेव से कुछ छिपाने में कुछ भी छिपाएं, हृदय में विमल विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराओ। इसीलिए मैं आपको अपना संशय सुना रहा हूं। संशय ये है कि महाराज ये राम वही हैं जिनका नाम देवादिदेव भगवान शिव जपते ही रहते हैं। जिन राम जी का स्मरण देवादिदेव भगवान शिव करते हैं वे कौन है? क्योंकि एक राम को तो मैं ही जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा। एक राम जी तो अवधेश कुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार। सारा संसार उनका चरित्र जानता है। क्या चरित्र है? कहा नारी विरह दुख लहिउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अच्छा देखो, ऐसे में संशय होना स्वाभाविक है। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो एक व्यक्ति बोला कि महाराज ये कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, ये दो, एक राम का सकल पसारा, ये तीन, और एक राम सब जग से न्यारा। तो कितने राम हैं महाराज? हमने कहा कि अभी आप ऐसे देख रहे हो कि एक राम अवधेश कुमारा, और वही एक राम अगर ऐसे सोचो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, अलग नहीं है, वही राम का सकल पसारा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। वो राम तो एक ही है, ऐसा सोचो, सारा संशय मिट जाए। भरद्वाज जी भी कहते हैं कि मुझे यह संशय है कि दशरथ नंदन राम के चरित्र में मुझे कुछ खास तो दिखा नहीं। प्रिया के विरह में विरही हो गए, और जब रोष आया तो रावण को मार दिया। तो जिनका चरित्र राग और रोष से भरा हो, उनका स्मरण भगवान शिव करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी बोले कि मैं जान गया हूं, तुम्हें कोई संशय नहीं है। तुम तो चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं जान गया हूं कि आप भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हो, भगवान की कथा सुनना चाहते हो। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, इसीलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हो। कीन्ह्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, जैसे मूढ़ ही नहीं, अति मूढ़ हो। अच्छा देखें, श्री भरद्वाज जी तार्किक नहीं है, कुतर्क नहीं निकालते, पूछते हैं। आजकल बहुत है तार्किक। वो महाभारत में
यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में कहा गया। यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर जी एक बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुतियोग भिन्न, सुनी हुई बातें अलग अलग हो सकती हैं। और न ये को ऋषिर्यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम, इसीलिए महाजनो येन गतः सपंथ। तो इस श्लोक में कहा कि तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मतलब तर्क निकालने से कोई जीत भले ही जाए लेकिन कुछ मिलेगा नहीं।